You are welcome in your English channel CM English Mentor. In this video I am going to tell you conjunctions like and as. Use of like and as. Like and as, ऐसे मैं बता दूँ, लाइक प्रीपोजिशन का भी काम करता है और कंजक्शन का भी काम करता है, किंतु एज केवल कंजक्शन का काम करता है, प्रीपोजिशन काम नहीं करता। इसका अर्थ होता है के समान, के जैसा। इसका अर्थ होता है जब भी होता है कंजक्शन के रूप में, के रूप में अर्थ होता है। ठीक है, तो मैं पहले बता दूं लाइक के बारे में। लाइक क्या है? लाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में, या कहें लाइक का प्रयोग के समान या के जैसा के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में, नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस से पहले, के ऑब्जेक्टिव केस से पहले होता है, इसी में आज क्या ही बता दूं, ये तो मैं प्रीपोजिशन के रूप में कहा, आज भी साथ में है, तुलनात्मक बताना है इसका। लाइक एंड एज का प्रयोग क्या होता है, ऐसे मैं बता दूं लाइक एज और सो का प्रयोग तो हमारे फिगर ऑफ स्पीच सिमिली में भी होता है। ठीक है, तो वही मैं कहूँ कि लाइक और एज में क्या, ये तो पहले प्रीपोजिशन काम किया और एज के बारे में होता है। जबकि पहला बता दूं, जबकि एज का प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में तो होता नहीं, केवल कंजक्शन के रूप में का प्रयोग, कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले, अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले, अर्थात नाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन, नॉमिनेटिव केस। अरे सब्जेक्ट होगा तो नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन होगा, नाउन तो ऑब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्टिव केस का हो चाहे नॉमिनेटिव केस, नाउन तो नाउन रहेगा। अर्थात नाउन या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन से पहले होता है। देखिए, पहला अंतर भी बता दिया, स्पष्ट भी कर दिया। पहला काम बताया लाइक का प्रयोग के समान, के जैसा के अर्थ में प्रीपोजिशन के रूप में, नाउन या प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के रूप में होता है। जबकि एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले, अर्थात नाउन या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन से पहले, और वो क्या है, ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन से पहले। ठीक है, एग्जाम्पल दे, शी लुक्स लाइक हर मदर। ये ऑब्जेक्ट तो जानते हैं, एक ऑब्जेक्टिव केस है। ये लाइक क्या है, प्रीपोजिशन के रूप में है। ये नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस का हर लिखा गया है। तो कहने का मतलब कि नाउन फ्रेज है हर, मतलब
तो ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, ये हो गया हमारा, वह अपनी माँ जैसी या जैसा दिखती है, वो अपनी माँ के समान दिखती है। ठीक है, माई सन लुक्स लाइक मी ऑब्जेक्टिव देख ही रहे हैं, ऑब्जेक्ट और लाइक वर्ब है, देख ही रहे हैं। लाइक जो है हमारा प्रीपोजिशन काम कर रहा है यहाँ, और लुक वर्ब है। ठीक, कहने का मतलब कि यहाँ प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है, और जबकि मी ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है तो है, लेकिन यहाँ ये नाउन है, ये नाउन है, नाउन के पहले, और ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट के पहले। क्लियर हो गया। और मैं इसका बता दूँ एज का, शी आस्क्ड मी टू डू एज ही हैड डन। ठीक, शी आस्क्ड मी टू डू, एज है कंजक्शन के रूप में है। ये ही क्या है, नॉमिनेटिव देख ही रहे हैं, ये सब्जेक्ट है, काम है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है तो जाने कि नॉमिनेटिव है, और हैड डन वर्ब है। यही ना सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले एज का प्रयोग होता है। यही मैंने बताया कि जबकि एज का प्रयोग कंजक्शन के रूप में सब्जेक्ट प्लस वर्ब से पहले, अर्थात नाउन या नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन से पहले। शी आस्क्ड मी टू डू एज ही हैड डन, तो ही के पहले एज का प्रयोग हुआ है। यहाँ ही क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइक का प्रयोग, मी के आई का प्रयोग नहीं हुआ है। मान लीजिए कि हम यहाँ आई लिखते हैं तो ये गलत है, यहाँ हिम लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमको ही लिखना है। ठीक है, ये आई नहीं लिखना है, याद रखें। ठीक है, इस प्रकार मैं लाइक और एज के बारे में जनरली बताया कि ये प्रीपोजिशन का भी काम करता है, लाइक कंजक्शन का भी काम करता है, लेकिन एज जो है केवल कंजक्शन का काम करता है। थोड़ा दोनों में ये तो डिफरेंस ही बताया, डिफरेंस नंबर 2 बता रहा हूँ। डिफरेंस में मैं बता दूँ एज और लाइक में, ये तो जनरली बता दिया, अब एज से शुरू करूँ। एज का प्रयोग चूँकि कंजक्शन बता रहा हूँ तो कंजक्शन मुख्य रूप से एज है, लाइक तो प्रीपोजिशन भी है और कंजक्शन भी है। तो बता दूं कि एज का प्रयोग दूसरा, एज का प्रयोग प्रीपोजिशनल फ्रेज में एग्जाम्पल देने के लिए होता है, के लिए होता है, जबकि लाइक का प्रयोग ठीक है प्रीपोजिशनल फ्रेज में नहीं होता है, या कहे लाइक का प्रयोग इस दशा में नहीं होता, इस केस में नहीं होता। हो गया क्लियर? में नहीं होता। पहला अंतर हो गया। ये दूसरा अंतर कि एज का प्रयोग प्रीपोजिशनल फ्रेज में एग्जाम्पल देने के लिए होता है, जबकि लाइक का प्रयोग इस दशा में नहीं होता। मतलब प्रीपोजिशनल फ्रेज में एग्जाम्पल देने के लिए नहीं होता। जैसे मैं बता दूँ, इन 1939 एज in 1914 everybody wanted war। ठीक है, कहा कि 1939 1939 में एज इन 1914 1914 की तरह
एवरीबॉडी वांटेड वार, प्रत्येक व्यक्ति युद्ध चाहता था। ठीक है, कहने का मतलब यही हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। इस प्रीपोजिशनल फ्रेज में एग्जाम्पल दिया गया, क्या है, एग्जाम्पल है। तो कहा कि प्रीपोजिशनल फ्रेज में एग्जाम्पल देने के लिए एज का प्रयोग होता है, लाइक का नहीं। मान लीजिए मैं एज जो लिखा हूँ उसके स्थान पर मैं लाइक लिख दिया हूँ, तो ये गलत है। In 1939 लाइक इन 19, यहाँ लिख दूँ मैं, लाइक इन 1914, यही हमारा क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जानते हैं कि प्रीपोजिशन इन है, 1914 जो है टाइम है। ठीक है, तो ये एक वर्ड से अधिक है तो फ्रेज हो गया। ये हमारा प्रीपोजिशन और ये टाइम मिलकर प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया। तो इसके पहले एज का प्रयोग हुआ, लाइक का प्रयोग गलत है। ठीक है, तो वही कहा कि एज का प्रयोग प्रीपोजिशनल फ्रेज में एग्जाम्पल देने के लिए होता है, जबकि लाइक का प्रयोग नहीं होता। तीसरा बात करें, एज का प्रयोग जॉब के अर्थ में कंजंक्शन ऑफ टाइम के लिए होता है, टाइम के लिए के रूप में होता है, के रूप में होता है, जबकि लाइक का प्रयोग कंजंक्शन ऑफ टाइम के रूप में, माने इस दशा में, इस स्थिति में, इस दशा में नहीं होता। ठीक है, मैं कहूँ जॉब का प्रयोग बहुत होता है। मैं कहा कोई जा रहा था, मैंने उसे देखा, जब वह अपने गाड़ी स्टार्ट कर रहा था या वह घर से निकल रहा था, लेकिन बोलते हैं जब का प्रयोग होता है। कब देखे भाई, तो जब वह ये कर रहा था, यही कहते हैं। तो मैं कहूँ आई सा हर या हिम एज ही वाज स्टार्टिंग हिज बाइक, ठीक है। और हम एज का प्रयोग कर दिए। मैंने अब जानते हैं कि एज के बाद ये सब्जेक्ट होता है, लाइक के बाद तो होता नहीं। तो आई सा हिम, मैंने उसे देखा, कब, जब ही वाज स्टार्टिंग हिज बाइक, वो अपना बाइक स्टार्ट कर रहा था। और हम जो है यहाँ हम लाइक लिख दें तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। आई सा हिम लाइक ही वाज स्टार्टिंग हिज बाइक, ये समान के जैसा सारे नहीं है। तो आई सा हिम एज ही वाज स्टार्टिंग हिज बाइक, ये हो गया। और मैं आगे बता दूँ डिफरेंस हो। एज का प्रयोग के, एज का प्रयोग के रूप में, के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में होता है। और लाइक का प्रयोग भी के समान के अर्थ में कंजंक्शन के रूप में होता है। एज का प्रयोग के रूप में, के अर्थ में नाउन के पहले होता है, के पहले होता है, पहले होता है। हो गया। एज का प्रयोग के रूप में, के अर्थ में नाउन के पहले होता है, और दोनों में समानता थोड़ा है। और लाइक का प्रयोग के समान, के समान के अर्थ में नाउन के पहले होता है। देखा, दोनों एक समानता हो गया।
नाउन के पहले होता है। हाँ, ये तो हो गया क्लियर दोनों का। खाली अर्थ में अंतर, एज का प्रयोग के रूप में के रूप में के अर्थ में नाउन के पहले होता है, और लाइक का प्रयोग के समान के अर्थ में नाउन के पहले होता है। दोनों ही दशा में, ये लाइक हो चाहे एज हो, नाउन के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता। लाइक या एज दोनों ही दशा में, दोनों के प्रयोग में, लाइक या एज दोनों के प्रयोग में, ठीक है, में नाउन के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, देखा देख लिया कि लाइक या एज दोनों के प्रयोग में नाउन के बाद वर्ब का प्रयोग। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि एज का प्रयोग, मैं अपने को कहूँ, पहला आई वर्क एज ए टीचर। इसका अर्थ क्या हुआ? मैं काम करता हूँ एज ए टीचर, एक टीचर के रूप में। ये नाउन हुआ, और ये के रूप में वर्क वर्ब देख ही रहे हैं, सब्जेक्ट है। आई वर्क एज ए टीचर, मैं एक टीचर के रूप में काम करता हूँ। अब मैं यहाँ लिखूँ आई वर्क एज ए टीचर, वर्क या डज, कोई भी लिखूँ, ये वर्ब हो गया। आई वर्क एज ए टीचर वर्क या टीचर डज, मैं काम करता हूँ जैसे टीचर करता है, तो ये गलत हो जाएगा, इसका सकता नहीं है। वही कहा जा रहा है कि लाइक या एज दोनों के नाउन के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं, यहाँ वर्ब प्रयोग नहीं करना है, ये वर्ब है, ठीक है, इसका प्रयोग नहीं करना है, केवल नाउन का प्रयोग करना है। तो नाउन से पहले का प्रयोग हुआ, ये गलत हो गया, ठीक है। अब इसका बारे में कर दो, वही चीज़ के रूप में हो गया। अरे के समान कर लो, क्या अंतर है? जैसे मैं कहूँ आई वर्क लाइक ए यूट्यूबर, अरे यहाँ यूट्यूब पर वीडियो बना रहा हूँ, यूट्यूबर हूँ, ये नाउन हो गया। यहाँ तो मैं के समान बता दिया, मैं एक यूट्यूबर के समान काम करता हूँ। बात है क्या हुआ? यहाँ भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं समान बोल दिया, के समान, ठीक। तो मैं एक यूट्यूबर के समान काम करता हूँ। जैसे आई यही कहूँ आई वर्क लाइक ए यूट्यूबर, अरे टीचर भी हो सकता होगा, कोई उसमें अंतर नहीं, मैंने कह दिया आई वर्क लाइक ए यूट्यूबर डज, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। वहाँ इसके वर्ब का जोड़ते नहीं है। अरे यहाँ आई है तो डू नहीं, आई वर्क लाइक ए यूट्यूबर तो नाउन है, यहाँ डज, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब इस नाउन के बाद ये क्या है? नाउन। इस नाउन के बाद वर्ब का प्रयोग नहीं करना, ही बताया रहे। और मैं बता दी तो बता दिया, और एक लास्ट बतला दूँ कि कुछ वर्ब्स जो हैं ये पांचवा बता दो डिफरेंस, क्योंकि एज और लाइक में डिफरेंस। देखिए अब तक आपने देखा यही एक समानता रहा, सारा डिफरेंस ही रहा, और पांचवा बता दूँ अभी डिफरेंस ही है। कुछ वर्ब्स हैं, जैसे है रिगार्ड है, ट्रीट है, व्यू है, रिप्रेजेंट है। ऐसे वर्ब हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद भी अर्थ नहीं स्पष्ट होता था, कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका प्रयोग होता है, एज का प्रयोग होता है, लाइक का प्रयोग नहीं होता। तो ही कह दूँ
कुछ वर्ब्स जैसे रिगार्ड, ट्रीट, व्यू, रिप्रेजेंट, एक्नॉलेज, ठीक है। कुछ वर्ब जैसे रिगार्ड है, ट्रीट है, व्यू है, रिप्रेजेंट है, एक्नॉलेज, ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट भी होगा, या कह सकते हैं प्लस ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट होने, या ये कह दे प्लस ऑब्जेक्ट। जानते हैं इसी से कोई एक रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, ये जरूरत थी हमको। कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में याद रहे, के रूप में, के अर्थ में। देखा, कॉम्प्लीमेंट के रूप में तो होगा ही, के रूप में, के अर्थ में, अर्थ भी के रूप में है, में एज का प्रयोग होता है, एज का प्रयोग होता है, लाइक का नहीं, लाइक का नहीं, ठीक। जैसे कहें स्टूडेंट रिगार्ड मी एज ए गुड टीचर। देखा, यहाँ ये वर्ब हो गया, इन वर्ब में से एक है मी, अब ये वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया, एज का यह है कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज ए गुड टीचर, मतलब कॉम्प्लीमेंट के रूप में, के अर्थ में होता है। तो द स्टूडेंट्स रिगार्ड मी एज ए, तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में जितना हम देख रहे हैं ये सब कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, सब कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ क्या है? के रूप में, एज का अर्थ पूरा कॉम्प्लीमेंट। द स्टूडेंट्स रिगार्ड मी एज ए गुड, अच्छे टीचर के रूप में मुझे रिगार्ड करते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। तो कहा कि इन वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट के रूप में के अर्थ में एज का प्रयोग होता है। यह भी कह सकते हैं के बाद के रूप में अर्थ में, थोड़ा गड़बड़ हो जाता, इसको थोड़ा सुधार दें। के बाद के रूप में के अर्थ में, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में, ठीक है, सही में एज का प्रयोग होता है, लाइक का नहीं, लाइक का है, ठीक है। अभी हम मान लीजिए कि इसलिए कह दिया कि के रूप में की जगह हो गया था, ठीक। क्लियर है कि इन वर्ब्स के बाद प्लस ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया मी, उसके बाद एज हो गया, उसके बाद से हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में ए गुड टीचर, ठीक है। इसी का मैं कह दूँ, आई ट्रीट यू, भाई ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया, एज गुड स्टूडेंट्स। देखा, एज जानते हैं के रूप में, कंजक्शन का है, ये क्या है? कंजक्शन है, कंजक्शन, और ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने एज और लाइक के बारे में डिटेल में बता दिया। शुरू किया था कि लाइक प्रीपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी होता है, जबकि एज केवल कंजक्शन होता है। आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और यहाँ पहुँचते पहुँचते
लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स।